हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्कार प्रदीप जी। कैसे हैं सर? बढ़िया जी बढ़िया। आप कैसे हैं? मेरे को लगता है बहुत परेशान हो गए आज, ज़्यादा डीएनए कर दिए दिखते हैं। नहीं गर्मी थोड़ी ज़्यादा, ह्यूमिडिटी गर्मी ज़्यादा ज़्यादा। है। सर सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर गुलविंदर चौधरी है। और कहाँ से हैं सर? मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर राजस्थान से। हाँ जी, इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटी के पैनल वेट पे हूँ मैं। ओके, तो अभी आप भी बोनी बना के साथ में पंजाब दौरे पे निकले हुए हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं चाहूँगा कि जो डीएनए का प्रोसेस है शुरू से लास्ट तक का जी उसके बारे में आप जैसे करते जाएं तो साथ के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते जाएं। जी जी जी। पहले तो जब एनिमल कोई भी हॉर्स आता है तो हम लोग उसको देखते हैं, देखने के बाद उसकी कॉन्फर्मेशन वगैरह देख के चेक करके ओके। ब्रीड को चेक करते हैं। हाँ। और ब्रीड को चेक करने के बाद हम फिर उसको साइट प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहली चीज़ साइट प्रिपरेशन में माइक्रोचिप के लिए जो लिगामेंट न्यूक्लियर है यहाँ पे मेन के जस्ट नीचे, यानी कि आल के बाल के जस्ट नीचे जो एरिया है उसको सेलेक्ट करते हैं। दूसरी बात है कि ये जो माइक्रोचिप लगेगी ये हाफ पे लगती है, हाफ ऑफ द नेक। ओके। इस पार्ट पे लगेगी और ये ना तो इधर लगेगी ना इतनी ऊपर लगेगी, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच में बोले तो इस पोर्शन को हम शेव करके साइट को प्रिपेयर करेंगे एसेप्टिक तरीके से, स्टेराइल करके। तो अभी आप इसको साफ करोगे है ना? जी बिल्कुल, शेव करेंगे, इसको प्रिपेयर करेंगे। दूसरी बात, हमेशा माइक्रोचिप लेफ्ट साइड पे ही लगती है, माउंटिंग साइड जिसे कहते हैं, राइडर की माउंटिंग साइड जिसे कहते हैं। ओके। चाहे वो ब्रीडिंग मेयर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए किसी भी इवेंट में हो, कोई भी घोड़ा हो, उसके लिए लेफ्ट साइड पे लगेगा। ओके। तो हम सबसे पहले साइट प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे प्रोसेस होता रहेगा वो करेंगे। तो मेरे पास ये सोप सोल्यूशन स्क्रब है जिसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, क्योंकि जनरली मेयर्स जो होती हैं वो अपने स्टेबल्स में लौटती हैं और उससे सैंड डस्ट यहाँ काफ़ी एक्यूमुलेट हो जाता है इस एरिया में। तो उसको क्लीन करने के लिए और चिप के, जैसे कि आप चिप लगाते होगे तो बाल अंदर ना जाए, उसमें भी बाल अंदर ना जाए। दूसरी बात है वो साइट सेप्टिक रहे, एसेप्टिक साइट रहे, स्टेराइल रहे, बैक्टीरिया फ्री रहे जितना कर सकते हैं बाहर से उसको, जिससे कि जो प्रोसेस है उसके ड्यूरेशन में कोई इन्फेक्शन नहीं लगे और जितनी साफ सफाई अपने द्वारा हो जाए वो बढ़िया। हाँ वो ज़्यादा बढ़िया जी। उससे क्या है कि माइक्रोचिपिंग की प्रोसेस में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता। ओके। कभी कभार तो घोड़ा घोड़ी बहुत नाटक कर देते होंगे है ना? प्रदीप जी ये तो देखिए घोड़ा है, ये अगर हमारे साथ मजाक नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा? इसी उस वजह से लोग घोड़ा रखते हैं। जोश, मजबूती, उम्मीद, इसीलिए इसे हॉर्स पावर भी कहते हैं। सर आज तक आप कितने घोड़ा घोड़ियों का डीएनए कर चुके होगे? अभी सर लगभग 600 के करीब हो गया है। अच्छा, मतलब इस ट्रिप को मिला के हाथों के द्वारा? हाँ जी बिल्कुल हो गया है। और अभी तक जितने भी डीएनए हुए हैं उसमें से काफ़ी तो हमारी जो वेबसाइट है स्टड बुक वाली उसके ऊपर हमने पब्लिश किए हैं, और जैसे जैसे डेटा आता जाएगा वैसे वैसे पब्लिश होता जाएगा। आप भी जानते हैं कि अभी कोविड की वजह से बहुत हम सभी लोग एक बड़े ही स्लो फेज से गुजरे हैं। बिल्कुल। लॉकडाउन रहा, सारे काम, ऑफिसेज वगैरह, लैब वगैरह, जो हमारे पुणे में लैब है वो भी बंद रही होगी है ना? वो अभी वहाँ पे सैंपल होल्ड पे थे। इस वजह से हम ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं कर पाए। सैंपल्स हैं वहाँ पे, जाते हैं हम तो रेगुलरली। काम स्लो हो पा रहा होगा? काम थोड़ा स्लो हो जाता है एक्चुअली, जिस स्पीड में होना चाहिए उस स्पीड में नहीं हो पाता और उसकी वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। हाँ। 30 साल से यहीं पे ही हो? 30 साल से? मजाक कर रहे हो? क्या उम्र थी जब 30 साल पहले लगे थे यहाँ? 12-14 साल की। और आज 40-45 के करीब। अच्छा, ये सफाई के लिए लगा दिया हुआ है ना? जी। जितनी भी डस्ट वगैरह या कोई भी किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरिया है, जनरली उसको क्लीन करके एक बार एसेप्टिक तरीके से उस स्पेस को तैयार किया जाता है। हाँ। जिससे कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पोस्ट माइक्रोचिपिंग नहीं जाए। तो सर चिप को जैसे मान के चलो कोई आदमी 10 साल बाद स्कैन करना चाहे तो कर सकता है?
बिल्कुल कर सकता है सर। इसकी वैलिडिटी 30 इयर्स की होती है, 35 इयर्स के लिए वैलिड होती है। और ये जो चिप है हाँ। ये अगर सही तरीके से लगाई जाए, हाँ जो कि मैंने आपको पहले इनिशियली बताया कि एक लिगामेंट होता है जिसको लिगामेंट न्यूक्लियर कहते हैं, ये बाल के नीचे यहाँ चलता है, इस तरीके से पूरा यहाँ तक चलता है। हाँ। इसीलिए इसकी स्पेसिफिक जगह ही है। बहुत बार कई जगह यहाँ पे इस तरफ, यहाँ इस तरफ कई बार लोग बाग लगा देते हैं, तो उससे क्या है ये चीज़ आगे ट्रैवल करती है यहाँ नीचे। अच्छा, वो चली जाती है क्योंकि यहाँ मसल है और मसल में फैट होता है, फैट लेयर के अंदर वो होल्ड नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं ट्रैवल कर जाती है। तो जनरली कोई भी, जैसे इसकी एज जो भी है, इसके एज के हिसाब से हम इसको अभी स्कैन करेंगे। ये साइट प्रिपेयर करने के बाद हम स्कैनर से स्कैन करके देखेंगे कि इसमें ऑलरेडी कहीं माइक्रोचिप तो नहीं है। अच्छा, पहले से। हाँ जी, कई बार होता है कि जैसे ओनर के पास जो घोड़ी आती है उनको ये आइडिया नहीं होता है कि ऑलरेडी उसमें माइक्रोचिप है या नहीं है, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। ओके। जैसे मान लीजिए ये शायद स्पोर्ट में हो, एंड्योरेंस में चल रही हो, वहाँ किसी ओनर के पास जिनके पास हो उन्होंने माइक्रोचिप कराया हो पहले से ही। हाँ जी, पहले से, और वो जब नए जो ओनर हैं उनको बताना भूल जाएं, तो इसलिए एक बार स्कैन करने से पहले भी स्कैन कर लेते हैं। अच्छा, आपका जैसे माइक्रोचिप लगाते हो उससे पहले भी स्कैन कर पहले लेते हो? स्कैन करते हैं जी, स्कैन उसके बाद ही फिर ये स्कैनर है। अच्छा, जिसको हम यूज़ करते हैं स्कैनिंग के लिए। स्कैन के लिए आप अभी लगाने से पहले इसको चेक कर रहे हो जी, ना? बस बेटा बस एक मिनट ओए एक मिनट नहीं लोड़ नहीं बस सर, आपने 600 DNA करे, कभी ऐसा हुआ है कि भाई 1-2 घंटा लग गया हो, घोड़ा मान ही नहीं रहा हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता कि 1-2 घंटा। मैक्सिमम 30 मिनट्स का टोटल प्रोसेस है, जिसमें पेपर वर्क, साइट प्रिपरेशन हाँ। और एनिमल के लिए ज़्यादा टाइम नहीं। हाँ। तो 30 मिनट्स का टाइम तो लगता है, उससे ज़्यादा समय नहीं लगता। अब कोई ज़्यादा जैसे जिसको वर्क नहीं मिल पाता, जैसे शाम का टाइम अभी जैसे हो रहा है, तो उस टाइम पे हम जब करने पहुंचते हैं तो वो वर्क नहीं मिल पाता, क्योंकि एनिमल होल्ड में रहता है, स्टेबल में रहता है। तो उस वजह से कभी कभी थोड़ा सा टाइम थोड़ा तो टाइम लेता ही लेता है। हम लोग यूज़ करते हैं ओके। ये ये माइक्रोचिप जो है। 4-5 बार कोड है जो एक पासपोर्ट में सब जगह लग ये जाता है। 15 डिजिट बार कोड है सर। ये ओके। पासपोर्ट पे भी रहेगा, फॉर्म पे भी रहेगा, और ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन है इसके लिए एक तरीके से। माइक्रोचिप लगाने से पहले हम लोग एक बार नंबर को भी, चिप को भी रीड करके कंफर्म करते हैं कि उसका नंबर जो यहाँ पे मेंशन नंबर है, अच्छा, वो वो सेम है कि नहीं है। इस तरह की माइक्रोचिप रहती है प्रदीप जी। ओके। ये इसका हेड पीस है, ये इसका टेल पीस है। ये रेड कार्ड जो आप देख रहे हैं ये लॉक है। अच्छा, इसके मेरे साथ मेरे पास एक ये स्टेराइल स्वैब है। इसका वाइल ओपन करके इस तरीके से ये वाला जो पोर्शन है, ओके, वो हम अंदर स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने के बाद ही इसका लॉक खोल के इसको प्रेस करेंगे। प्रेस कर दें जी। अगर ये बिना लॉक खोले हम देते हैं तो कई बार क्या होता है कि जैसे हॉर्स रेयर कर जाता है, तो रेयर करने के बाद ये माइक्रोचिप उसमें नहीं जा पाती है। ओके। इस वजह से एक तरीके से बोले तो 2 बार में लगता होगा, एक बार में आप सेट कर देते होगे, हाँ, दूसरी बार एक ही बार में सेट करके ये इस तरीके से रखते हैं। जैसे ये वाइल इसका साइड है, इसको इस तरीके से रखते हैं, तो ये लॉक जैसे लगेगा इसको खोल के इसको प्रेस कर देते हैं। ओके। आइए, साइट आपने देख ही रखी है। इसके बाद हम स्कैन करेंगे इसको। हाँ। स्कैन करने के बाद हम इसका हेयर सैंपल लेंगे ओके। डीएनए के लिए, वो भी अगेन यहीं से लेंगे, इसी एरिया से लेंगे। उसमें भी प्रदीप जी ऐसी है कि इंडिया में अभी जो डीएनए चल रहा है, जो स्टड बुक कर रहा है, उसमें प्रेफरेंस
मेन के हेयर के लिए है, हेयर का। हेयर का। बाहर कंट्रीज के अंदर टेल का भी हेयर जो है वो फॉलिकल यूज़ कर लेते हैं सैम्पलिंग के लिए, उससे भी डीएनए कर रहे हैं। ओके। और भी अलग अलग टेक्निक्स हैं जिससे वो लोग अपना डीएनए अभी अपने इंडिया में पहले हेयर का चल रहा है, अभी हेयर का कर रहे हैं, एट प्रेजेंट हेयर से ले रहे हैं और कोशिश ये करते हैं कि मेन का हो, यानी कि नेक के बाल का जो हेयर है, हेयर सैंपल लिया जाए, वो वाला ना लिया जाए। ओके। इसमें 15 to 20 हेयर फॉलिकल्स हम लोग कोशिश करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये सर काट के लेते हैं या उखाड़ के? ये काट के नहीं लेते। अच्छा। ये एकदम से पुल ही करने पड़ते हैं, इसलिए कई बार ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हेयर बहुत ज़्यादा लेंगे आप हाँ। तो वो आएंगे नहीं। और वो कितने के करीब सर? 15 to 20 करते हैं। ओके। लेने में भी आसानी रहती है और जनरली 15 to 20 सफिशिएंट होते हैं। थोड़े ज़्यादा भी अगर चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 15 to 20 हेयर्स का ही यूज़ करते हैं हम लोग जनरली। जो हमारे पास डायरेक्शन है इस तरीके से हम लेते हैं। ये देखिए, इस पार्ट को जो आगे फ्रंट पार्ट है इसको हम नहीं टच करते, क्योंकि इसमें अगर आप देख पा रहे हैं कि वाइट जो पार्ट स्मॉल पार्टिकल देख पा रहे हैं, मैन इसी से चेक होता होगा। इसी से चेक होता है। इसको एक्सट्रैक्शन के लिए जाता है, इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके उसमें जो डीएनए है इस पर्टिकुलर मेयर का वो यूज़ करेंगे। इसके लिए फिर एक स्पेसिफिक एनवलप है हमारे पास, वो हम उसके अंदर इसको ओनर के प्रेजेंस के अंदर ही हम लोग इसको सैंपल लैब के अंदर सेंड करते हैं। और उसके बाद अब जो है हम लोग इसकी मार्किंग करेंगे। प्रदीप जी, इसके बाद पेपर वर्क किया जाता है जिसमें इस तरह का ओनर से इंफॉर्मेशन लिया जाता है, घोड़ी के बारे में सारा। हाँ जी, जिसमें डिटेल होता है। घोड़ी का नाम जो है, उसका कलर जो है वो एंटर करते हैं, उसकी ब्रीड एंटर करते हैं, उसके बाद उसकी ईयर ऑफ बर्थ करते हैं, उसका सायर या डैम अगर नोन होगा, हमारे पास ऑलरेडी हमारे जो स्टॉक डीएनए अभी जो हमारे पास है पेरेंटल डीएनए, अगर उसमें अवेलेबल होगा सायर और डैम का नाम तो हम वो यूज़ करते हैं इसमें। इसका एक पर्टिकुलर पासपोर्ट नंबर आएगा जो ऑफिस से मिलता है। ओके। ये माइक्रोचिप नंबर रहता है, जो हमने माइक्रोचिप लगाया है वो माइक्रोचिप नंबर यहाँ पे जाएगा। उसके बाद वो माइक्रोचिप नंबर इस एनवलप पे जाएगा। अच्छा, अभी आपने बाल अंदर रख दिए? जी, मैंने सील करके ओनर के सामने सील करके इसको अंदर रख दिए। ओके। और उसके बाद ये बारकोड जो है, जब पेपर वर्क पूरा कंप्लीट करते हैं हम लोग, तो एक यहाँ पे पेस्ट करेंगे माइक्रोचिप नंबर, आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद वापस वही जो डिटेल इस फॉर्म पे है वो सारी डिटेल यहाँ रहेगी हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हम सारी मार्किंग प्लस एक माइक्रोचिप नंबर। इसके बाद यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन, यहाँ डायग्रामेटिक है और यहाँ इसका रिटन डिस्क्रिप्शन है। यहाँ इसका फ़ोटो लिया जाएगा, वो रखेंगे। और यहाँ फिर से हम हैंड रिटन माइक्रोचिप, 3-4 जगह माइक्रोचिप का नंबर लिखा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये सारा का सर मार्किंग मेरे का सारा प्रोसेस आप ही करते हैं? जी, मैं ही करता हूँ। पेपर वर्क मैं ही करूँगा, मार्किंग मैं ही करूँगा। ये सब पूरा पासपोर्ट कंप्लीट करके सेट सैंपल के साथ ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं और ऑफिस में फिर इसकी स्कैनिंग होती है। फर्स्ट स्कैनिंग होती है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन मैंने भेजी है वो इन्फॉर्मेशन स्कैन करके उस पर रखा जाता है। उसके बाद ये पासपोर्ट जो है और ये हेयर सैंपल जो है, ये दोनों इसमें इस तरीके से पैक होके, जितने भी हॉर्सेस करते हैं एक ट्रिप पे हम लोग, उनको कुरियर करके हम स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जब पुणे के अंदर ऑफिस है, वहाँ भेजा जाता है। और वहाँ भेजने के बाद वो अपना लैब में टेस्टिंग करते हैं। और जब वो टेस्टिंग करते हैं उस टाइम पे भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि क्योंकि मैंने तो यहाँ सारी डिटेल लिखी है तो मैं चाहूँ तो कुछ किसी का भी बना दो, सायर डैम बना सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब ये लेटर वहाँ जाएगा टेस्टिंग के लिए तो ये एनवलप जाते ही वहाँ ऑफिस में पहली चीज़ निकाल ली जाती है। तो वहाँ पे सिर्फ एक नंबर लिखा रहेगा यहाँ पे, जिसका लैब में कोई पता नहीं है ये किस ब्रीड का है, इसका ओनर कौन है, इसका कुछ नाम नहीं पता रहेगा, कुछ भी पता नहीं रहता। उसके बाद में खाली बाल जाएंगे, उसके पास केवल लैब में सिर्फ ये बाल जाते हैं। और ये जब वापस टेस्ट होता है तो इसकी जो रिपोर्ट होगी वो वापस टेस्ट होने के बाद इसी नंबर से मैच किया जाता है। और जो डिटेल हमने यहाँ भेजी है, यहाँ पे आप एक नंबर होता है, एनवलप नंबर, देखिए एनवलप नंबर लिखा हुआ है, सीरियल एनवलप, वो यहाँ भी रहेगा। ये स्लिप अलग हो जाती है ऑफिस में। उसके बाद लैब में केवल ये एनवलप जाएगा। ये एनवलप नंबर यहाँ पे भी है, देख लीजिए आप, ये देख सकते हैं। यानी कि गलत काम कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल 1% भी नहीं। जो इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर भी जो इन्फॉर्मेशन रही बात मार्किंग की, हम जो भी मार्किंग यहाँ लेते हैं साइट के ऊपर, स्टेबल के ऊपर, उसके बाद यहाँ प्लेस के बाद यहाँ ओनर अपने सिग्नेचर करते हैं और वेरीफाई करते हैं
कि हमने जो भी इन्फॉर्मेशन ली, क्योंकि उस टाइम जब हम लोग हैं तो कई बार होता है हमारे पास कि सर कोई वाइट मार्किंग छूट गई या कोई कलर का कॉम्बिनेशन नहीं कर पाए, हो सकता है। अगर मुझसे कोई वाइट मार्किंग छूट रही है तो मैं तो हमेशा सजेशन के लिए ओपन रहता हूँ। अगर कोई ओनर मुझे बोले कि सर ये नहीं हो पा रहा है या ये मार्किंग छूट गई है, तो हम उस मार्किंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑन स्पॉट ही इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि पासपोर्ट पुणे चले जाए, वहाँ पे एंट्री हो जाए, हमारे जो स्टॉक रजिस्टर है उसमें एंट्री हो जाए, जो होगा वो ऑन द स्पॉट हो जाए। जितना कम कोशिश ये रहती है कि वैसे कोई चीज़ नहीं छूटे, बट कभी कभी जैसे अब यहाँ पे 8-9 घोड़ियाँ कर रहे हैं, तो क्योंकि एक स्पीड भी होती है कि साहब फटाफट करना है, तो उसकी उस रेंज के अंदर कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर मार्किंग छूट गई या कोई वाइट स्पॉट छूट गया, और वो फिर लोग उसको, आप जानते ही हैं आजकल तो हम लोगों के तो आजकल किसी भी चीज़ पे इशू बन जाता है। राजा बाबू ज़्यादा हो रहे हैं ना मार्केट में। लोगों का क्या है, लोग तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि राजा बाबू को कुछ काम तो है नहीं है, घर में बैठे बैठे क्या करे, लॉकडाउन में परेशान। प्रदीप जी अब इसकी मार्किंग करेंगे। ओके, क्योंकि ये कलर ग्रे है, अभी फिलहाल आपको आगे से तो ग्रे दिख रहा होगा, लेकिन पीछे से हो सकता है कि आपका वीडियो देखने के बाद लोग ये क्वेश्चन पूछ लें कि ये तो जी डेपल ग्रे है। हाँ। तो उसमें ये है कि ये कलर अभी चेंज करेगी। ओके। अभी कलर चेंज पे है, तो इसलिए पूरा कलर चेंज करेगी। तो इसको हम लोग जो मार्किंग दिखाते हैं वो वाइट ही दिखाएंगे, पूरा एज ए ग्रे ही दिखाएंगे। हाँ जी, ओके, इसकी ग्रे में ही रखेंगे, क्योंकि ये पूरा आगे से ऑलमोस्ट ये पूरा पोर्शन तो ग्रे कर चुकी है, ये भी अब ऑलमोस्ट फेड आउट हो रहा है। और ये पीछे जो आप ब्लैक देख रहे हैं वो शुरू में यहाँ पे भी ब्लैक रहा होगा, जैसे आप ये ब्लैक देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं, ये भी धीरे धीरे। ऐसे में सर मार्किंग में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती होगी? नहीं, इसमें तो मार्किंग में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो ठीक है, आसानी से हो जाती है, इसमें तो मार्किंग में कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा अबलक जो हमारे यहाँ हैं, स्क्यूबाल्ट पाइबाल्ट जो हैं, उनके अंदर थोड़ा कॉम्बिनेशन बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है, क्योंकि वो डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन होता है, एक ब्राउन के साथ ब्लैक होगा या ब्लैक के साथ ब्राउन होगा। बाकी इसमें तो मार्किंग इसमें इतनी डिफिकल्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये करेंगे, पहले मार्किंग करेंगे, उसके बाद जितनी इसकी वर्ल्स हैं, जो भंवरियाँ हैं आप ये देख रहे हैं, जैसे ये हो गया, यहाँ जनरली होता है ईयर के पीछे होगा, नेक के नीचे आ जाता है, यहाँ पे इस एरिया पे जो भी मेंशन होगी, कोई थंब मार्क आएगा किसी तरीके का, कोई इंप्रेशन, जिसे वो सब कुछ आप इसमें मेंशन, वो सब कुछ इसमें मेंशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद इसके लेग्स का मेंशन करेंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद इसका हूफ कलर मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको पूरा जो लेफ्ट साइड से फेस से शुरू करेंगे, फिर लेफ्ट साइड पे जाएंगे, फिर बैक जाएंगे, बैक में फ्रंट और हाइंड लिम्स का जो पीछे से जो रिफ्लेक्शन है कलर का वो देखेंगे, और इसका जो मार्किंग है वो देखेंगे। उसके बाद हम राइट साइड पे आएंगे, और उसके बाद जब ये पूरी कलर मार्किंग पूरी हो जाएगी, कलर मार्किंग पूरी करने के बाद फिर हम वर्ल्स देखेंगे। फेस में जनरली फेस के ऊपर होगा, हेड के ऊपर आ जाएगा, यहाँ फोरहेड पे आएगा, ईयर्स के पीछे यहाँ आएगा, कई बार नेक के नीचे, वो डिफरेंट प्लेसमेंट्स हैं। ओके, नेक के नीचे आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यानी घोड़े के जो भी मार्किंग है कहीं लगी हुई है, सब कुछ उसमें पासपोर्ट में मेंशन हो जाएगा। हाँ जी, वो सारी मार्किंग हम देते हैं जी उसमें। ओके, उसमें कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं जाता जी। इस तरीके से हमने मार्किंग बनाई इसकी। अच्छा, पूरी मार्किंग हो गई है? हाँ जी, इसमें जितना भी पोर्शन ग्रे है वो वाइट से एंटर किया है। ये स्निप आ रहा है इसके नेक, ये देख रहे हैं नॉस्ट्रल्स के बीच में आप। ओके, इस तरीके से ये जो आ रहा है स्निप, ये हमने यहाँ डार्क में मेंशन किया है, बाकी पूरा वाइट पे है, क्योंकि पूरी वाइट की मार्किंग है। तो वो चिप स्कैन करके देख ली सर आपने? चिप दोबारा से स्कैन कर देते हैं जी, आपके सामने कर लीजिए। अच्छा, दूर से स्कैन कर लेता है ये? है? हाँ जी। अच्छा, ये नंबर और उसका नंबर दिखाना। अच्छा, इसका नंबर, क्योंकि राजा बाबू शक ना करें ना, इसलिए। शक की तो दवा किसी की भी डॉक्टर के पास नहीं है साहब। हाँ, वो शक की तो दवा है ही नहीं। खैर, शक की तो कोई दवा नहीं है साहब, कहने वाला तो कुछ भी कहेगा। अब ये सर पूरा कंप्लीट डीएनए ये हो गया। इसके बाद सिर्फ हम लास्ट स्टेप जो बच रहा है वो है कि 4 फोटोज लेंगे इसकी, फेस की, साइड की, दोनों तरफ की। अच्छा, वो पासपोर्ट में लगाने? हाँ जी, वो इस तरफ यहाँ पेज पे लगेगी। हाँ, वो हम फिर ऑफिस में प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद लगा लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद फिर हम इसको स्कैन करते हैं। ओके, अभी तो इसमें राइट अप लिखना बाकी है, राइट अप हाथों हाथ लिखेंगे अभी, और राइट अप लिखने के बाद फिर फोटोज ली जाएगी। फोटो लेने के बाद इसको इस तरीके से रखा जाएगा। सर एक चीज़ और बताओ, जैसे कि जो चिप है जी, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी रहता है कि यार ये चिप कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी, घोड़े के किसी अंग में फंस जाए, हमारे घोड़े का नुकसान हो जाए। देखिए प्रदीप जी, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है माइक्रोचिपिंग का, और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो प्रोटोकॉल है, जो हर एक लाइसेंस वेटनरियन ही करना चाहिए।
अगर ऐसा बहुत सारे ऐसी जगह भी देखा जाता है और कई बार ऐसा देखने में भी आता है कि कई लोग अपने हॉर्सेस को खुद ही माइक्रोचिप कर देते हैं। अच्छा, खुद ही कर देते खुद ही कर देते हैं जी। अब प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि ना तो वो वेटनेरियन है, हैं, बिना डिग्री के डॉक्टर हैं वो। आप क्या कह सकते हैं प्रदीप जी, मतलब अब उनको क्या लगता है मुझे नहीं मालूम। अच्छा, उसके बाद जो माइक्रोचिप यूज़ हो रही है वो माइक्रोचिप कैसी यूज़ हो रही है उस पर भी बड़ा मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, हाँ। क्योंकि वो फिर ओनर टू ओनर हर किसी पर्सनल मालिक की अपनी मर्जी है कि वो अपने साथ क्या करना चाहता है। ओके। अगर वो इस चीज़ को अच्छा मानते हैं और एजुकेटेड हैं और आज के टाइम को फॉलो करते हुए अगर चलना चाहते हैं, घोड़े तो हम इतने बरसों से रख रहे हैं, आज कोई नया नहीं रखना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे आदमी इवॉल्व हो रहा है, आदमी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, उसी तरीके से हमको भी जो हमारा मारवाड़ी या देसी घोड़ा जो है उससे उसका सीधा कंपैरिजन हम करते हैं या तो अरेबियन से या फिर किसी वार्म ब्लड से, तो उसका कंपैरिजन करते हैं तो हमें एटलीस्ट उस लेवल तक तो पहुंचना पड़ेगा। उनके पास पासपोर्ट्स हैं, उनके पास डीएनए है, उनके पास टेस्टिंग है, वो कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं कि उनको किसी जगह यूज़ करना है उसको। तो उसी तरीके से जब बात ये होती है कि इस माइक्रोचिप का क्या यूटिलाइजेशन है, पहली चीज़ तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन है हर पर्टिकुलर हॉर्स के लिए। ये स्पोर्ट्स के लिए भी काम आएगा अगर ये एंड्योरेंस में जाती है या किसी और स्पोर्ट्स में जाती है, तो जंपिंग में या जो भी ओनर्स को जिस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में डालना चाहे। और दूसरा, अगर ये ब्रीडिंग के लिए जाती है तो इसका ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, जिससे कि जब तक ये ब्रीड करती रहेगी इसके ब्रीडिंग का जो लाइनेज है वो इसी नंबर पे चलेगा। इसके बाद नंबर चेंज नहीं होगा। ये लाइफ लॉन्ग एक बार जब इंसर्ट हो गई तो वो इंसर्ट हमेशा यही नंबर रहेगा, हमेशा वही नंबर रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस ये किसी दूसरे ओनर के पास जाए और उनको अगर उनके पास अगर वो किसी और डॉक्टर से अगर माइक्रोचिप करवाते हैं तो हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी है कि इसमें 2 माइक्रोचिप हो जाएं। लेकिन जो भी पैनल वेटनेरियंस जाते हैं जो चेक करते हैं वो हमेशा पहले स्कैन करेंगे किसी भी घोड़े को, और स्कैन करने के बाद में फिर हाँ। और आपका जो इनिशियल क्वेश्चन था जिसके लिए बात कर रहे थे कि हम लोग यहीं क्यों लगाते हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले भी समझाया कि ये चीज़ जो लिगामेंट है यहाँ पे, लिगामेंट न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, उस लिगामेंट की एक स्पेसिफिक विड्थ है और उस विड्थ का काम ही यही है कि वहाँ पे जब आप लगाएंगे तो आपकी माइक्रोचिप हमेशा वहीं रहेगी। वो ट्रैवल नहीं करेगी, अगर कहीं पे भी नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। अगर आप मैंने आज यहाँ लगा दिया तो हो सकता है ये ट्रैवल कर जाएगी, यहाँ लगा दिया तो हो सकता है ट्रैवल कर जाए। और दूसरी बात है कि कोई रिएक्शन भी शो कर सकती है। यानी आपने जो लगाई है वो बिल्कुल फिक्स जगह है, इंटरनेशनल कोई दिक्कत स्टैंडर्ड और पैटर्न्स के हिसाब से जो आज रिकमेंडेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड, जो रिकमेंडेशन है हॉर्सेस के लिए, वो यही जगह है, यही साइट है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ लगा रहे हैं। यानी कि माइक अगर कोई चिप लगवाता है तो कोई दिक्कत वाली बात कोई दिक्कत की बात नहीं, नॉर्मल बात, नॉर्मल चीज़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, थैंक यू प्रदीप जी।